एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आप पढ़ रहे थे क्लास 9th का, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 6 हमने से एक्सरसाइज, ठीक है ना, 6.1 के क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, जैसे एनसीईआरटी की 6.2 जो एक्सरसाइज है उससे बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी है, बेसिक इंफॉर्मेशन 6.2 में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि किस तरीके से 6.2 में। तो यहाँ पे देखिए 6.2 के जो आपकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, आपको पढ़ना है किस तरीके से इंटरसेक्टिंग एंगल्स, किसके बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग। और आपको सबसे बेसिक सी जो इसमें ज्यादातर मतलब मेन जो है वो है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। 6.2 एक्सरसाइज में आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है उनसे रिलेटेड, ट्रांसवर्सल लाइन जहां पे भी है वो कुछ एंगल्स बनाएगी, ठीक है ना। उन एंगल्स के बारे में हमें डिफाइन करना है, उनके बारे में अच्छे से स्टडी करनी है कि ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है वो कौन कौन से एंगल्स बनाती है और किस तरीके से एंगल्स को डिफाइन करती है, ठीक है ना। तो अपना टॉपिक है आज का ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन देखिए आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो क्या होती है, टू लाइंस हैं या फिर मोर देन टू लाइंस हैं उनको इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। जैसे देखिए आपके पास कोई भी दो लाइंस दे रखी है यहाँ पे इस तरीके से, दैट इज दिस एंड दिस। आपको ये लाइंस क्या कर रही है, एक इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। ये देखिए पास आपके पास एक लाइन है इस तरीके से, ये P और Q दे रखी है आपके पास और ये A और B दे रखी है, ठीक है ना। और ये आपकी मान लीजिए हमने CD लाइन दे रखी है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए आपके पास टू लाइंस जो है वो PQ है एक लाइन और एक लाइन AB दे रखी है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए ऐसी लाइन जो टू लाइन और मोर देन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है वो लाइन हमारी क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। यहाँ पे देखिए आपके पास PQ लाइन है और एक AB लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे देखिए आपको कुछ एंगल्स डिफाइन हो रहे हैं, आपको इन्हीं के बारे में स्टडी करनी है। जैसे आपके पास देखिए एक एंगल ये है, आपके पास एंगल एक ये है, ठीक है ना, आपके पास दिस एंड दिस, ठीक है ना, दिस, ये देखिए इस तरीके से सारे एंगल डिफाइन हो रहे हैं। तो इन्हीं एंगल्स के बारे में आपको स्टडी करनी है। ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है, ट्रांसवर्सल लाइन देखिए कोई भी दो लाइंस या टू मोर देन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपके एंगल्स होते हैं वो कौन कौन से डिफाइन होते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो एंगल होगा वो एक होगा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। सबसे पहले हम सिर्फ एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, यहां पे देखिए बात करते हैं हम एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल की, ठीक है ना। देखिए एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। तो एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं जैसे ये आपका एंगल 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये देखिए यहाँ पे हमने काउंटिंग दे रखी कर रखी है। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल जो हो गए देखिए 1 वाला एंगल होगा और 2 एंगल हो गया, एंगल 7 है और एंगल 8 है, ये आपके एक्सटीरियर एंगल है। देखिए ये यहाँ पे लाइंस हैं, लाइंस के जो बाहर हैं, ठीक है ना, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 7 और 8 एक्सटीरियर हो गए। जैसे इंटीरियर एंगल की बात करें तो हम लोग इंटीरियर एंगल की बात करें, यहाँ पे इंटीरियर एंगल जो आपके दे रखे हैं, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल जो यहाँ पे देखिए, इंटीरियर एंगल कौन से, एंगल 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना, एंगल 5 है आपका और एंगल 6 है। ये आपके जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। यहां पे ही अब देखिए आपको ट्रांसवर्सल लाइंस जो है कुछ एंगल्स बनाती है, वहां पे जो एंगल्स होते हैं आपका एक एंगल जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल,
करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए कौन से एंगल होते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे ये लाइन देखिए इस तरीके से दो लाइंस आपको इंटरसेक्ट करा रहे हैं इस तरीके से, हम उसी को क्वेश्चन उसी फिगर को इधर देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका जो 1 वाला एंगल है, ठीक है ना, और एंगल 5 जो है ये आपके कौन से कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ऐसे ही आपके पास देखिए इस तरीके से यहाँ पे एंगल दे रखा है, आपका जो एंगल 1 हो गया और ये एंगल 5 हो गया, और आपका क्या होगा एंगल 2 हो गया और एंगल 6 हो गया, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे इस तरीके से। और जो एंगल होगा आपका 4 हो गया और 8 हो गया, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। एंड अदर वन इज ये आपका एंगल 3 हो गया और ये एंगल जो हो गया आपका 7 एंगल हो गया, ठीक है ना। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए हम लोग कोई भी दो लोग हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जो भी जैसे एंगल्स ट्रांसवर्सल एंगल जो होते हैं वो पेयर की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे पेयर का मतलब है कि अगर आगे समय तक हम लोगों को चल रहा है तो वैसे ही होता है ना कि पेयर होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए कि बहुत मतलब कुछ आगे किसी में आगे बढ़ना है, ठीक है ना, तो पेयर होना चाहिए। तो वहीं पे यहाँ पे देखिए अगर इसी के में अरे में एंगल्स के बारे में अच्छे से स्टडी करनी है तो यहाँ पे पेयर्स डिफाइन करिए। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो देखिए आपके पेयर में दे रखे हैं, तो कोई भी दो एंगल जो होंगे वो करस्पॉन्डिंग कब होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये दो एंगल्स हैं, यहाँ पे देखिए ये एंगल जो है आपका देखिए इस तरीके से ऊपर को डिफाइन कर रहा है, ये भी आपको ऊपर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। ये वाला एंगल जो है देखिए आपको इस तरीके से अपर पार्ट में डिफाइन कर रहा है, ये भी आपका अपर पार्ट में डिफाइन कर रहा है। तो दोनों देखिए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड होने चाहिए और सेम डायरेक्शन पे एंगल को डिफाइन करने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम साइड। यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों सेम साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं और दोनों, ठीक है ना, जो डिफाइन कर रहे हैं वो सेम साइड पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए इसका अगर हम पोर्शन बात करें तो क्या अपवर्ड है और इसका भी अपवर्ड है, यहाँ पे याद करें ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, और ये देखिए इस तरीके से डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, और इस तरीके से ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड। तो ये जो एंगल होते हैं ये क्या कहलाएंगे, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है ना, इनका नाम हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद जो आपके होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है वो कौन कौन से एंगल्स बनाएगी, यहाँ पे आप लोग वो देख रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन से होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए इंटीरियर एंगल अभी आपने देखे कौन कौन से होंगे, इंटीरियर होंगे और अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया आपका, एक अल्टरनेट लेना, जैसे अल्टरनेट का मतलब हम लोग लेते हैं कभी करते हैं क्या डिफाइन करते हैं, एक लेना एक छोड़ना, एक लेना एक छोड़ना, तो अल्टरनेट वैसे अल्टरनेट यहाँ पे क्या होना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट है और इंटीरियर, इंटीरियर से आप समझ में आ रहा है कि आपको अंदर वाले एंगल लेने हैं, ठीक है ना। और अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अल्टरनेट जो डिफाइन करेगा वो क्या होगा, एक अगर ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है तो दूसरा आपका इस साइड में होना चाहिए, अल्टरनेट का मतलब ये हो गया, और इंटीरियर का मतलब हो गया आपके अंदर। तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल की हम बात करें तो कौन कौन से एंगल है, अभी हम लोगों ने देखे थे, जो 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया और 6, ये आपके 4 इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर की बात करें तो अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, एक अगर ट्रांसवर्सल लाइन के इधर है और दूसरा उधर होगा तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे कि आपके पास यही लाइंस दे रखी है इस तरीके से, देखिए ये एंगल 3 जो है आपका, एक देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के इधर है तो दूसरा जो है एंगल 5 हो गया, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। जैसे ही एक लाइन आपके पास देखिए ये एंगल जो है आपके पास 4 है और ये एंगल 6 है, ये आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। इसके बाद आपका देखिए दूसरा जो होगा वो क्या, अल्टरनेट का मतलब समझ में आया, एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर होना चाहिए, एक दूसरा इधर होना चाहिए, इंटीरियर का मतलब अंदर से। उसका अगला जो होता है वो हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट होने चाहिए, देखिए अल्टरनेट का मतलब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, एक जो डिफाइन कर रहा है देखिए डाउनवर्ड डिफाइन कर रहा है, एक अपवर्ड डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे ये देखिए डाउनवर्ड डिफाइन कर रहा है, ये आपका अपवर्ड डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। तो यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर, अब एंगल लेने आपके जो अल्टरनेट होने चाहिए और एक्सटीरियर एंगल्स होने चाहिए, ठीक है ना। किस तरीके से होने चाहिए, एंगल अल्टरनेट होना चाहिए और एक्सटीरियर एंगल डिफाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से एंगल होंगे,
अल्टरनेट होने चाहिए। और एक्सटीरियर एंगल्स देखिए आप लोग देख सकते हैं कौन से, एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, एंगल 7 हो गया और एंगल 8 हो गया। आपके पास ये जो एंगल है ये आपके पास कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 2 एंगल जो होगा, ठीक है ना, एंगल 2 जो होगा वो आपका एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 8 इक्वल नहीं, ठीक है ना, एंगल 2 जो है और एंगल 8 है ये आपके एक्सटीरियर कहलाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये दे रखे हैं ये। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं तो आपका ऐसे जो 1 वाला एंगल होगा, ठीक है ना, ये एक्सटीरियर एंगल जो है आपका यहाँ पे डिफाइन करेगा एंगल 7 के साथ, ठीक है ना। दूसरा जो आपका एक्सटीरियर एंगल देखिए यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का ये वाला 2 जो होगा आपका 8 के साथ डिफाइन करेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप बात कर सकते हैं अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर है, दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन के इधर होना है। ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है, ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है। एक्सटीरियर का मतलब दोनों एंगल्स बाहर के होने चाहिए। ये भी देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में है, ये वाला ट्रांसवर्सल साइड के लाइन के राइट साइड में है, और दोनों जो है एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी देखिए ये अपवर्ड डिफाइन कर रहा है, ये डाउनवर्ड डिफाइन कर रहा है, ये अपवर्ड डिफाइन कर रहा है, ये डाउनवर्ड, मतलब इस तरीके से आप देखें यहाँ पे ये देखिए अपवर्ड में है और ये यहाँ पे डाउनवर्ड, तो यहाँ पे अल्टरनेट समझ में आता है। इसके बाद देखिए आपका अगला जो बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। क्या होता है कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। अगला देखिए कंजुगेटिव इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब आपको दिख रहा है कि इंटीरियर मतलब आपके अंदर वाले एंगल होने चाहिए, ठीक है ना। कंजुगेटिव, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, देखिए कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन से एंगल्स होते हैं। यहाँ पे ये कंजुगेटिव, कंजुगेटिव का मतलब हम लोग जब भी लेते हैं तो आसपास बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफाइन करना है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आपने पढ़ चुके हैं कौन से, एंगल 3 और एंगल 4 और 6 और 5, ये आपके जो एंगल्स होते हैं वो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो अगर हम बात करें तो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स किस तरीके से होंगे ये आप बोलेंगे। यहाँ पे देखिए एंगल जो 4 होगा और एंगल 5 होगा, ये एंगल जो होंगे आपके कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल होंगे। एंड अदर वन इज, यहां पे देखिए एंगल जो 3 हो गया आपका और एंगल 6 हो गया, ये आपके कंजुगेटिव इंटीरियर। देखिए इंटीरियर का मतलब अंदर वाले हैं और कंजुगेटिव यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए दोनों जो है अंदर लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन के मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं। कंजुगेटिव का मतलब ये सेम साइड पे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। एक अगर आपका इधर दे रखा है दूसरा भी इधर दे रखा है तो ये आपके कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्सल लाइन जो है आपके कौन कौन से एंगल्स बनाती है, एक आपके बनाती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। उसके बाद आपके बनाती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, ये एंगल्स बनते हैं। इसके बाद देखिए आपके पास क्या होती है, कुछ थ्योरम्स होती है। थ्योरम्स किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो किसी दो पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे देखिए अभी जो हम लोगों ने लाइन दे रखी थी ये PQ, ये आपकी पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। ये आपकी क्या दे रखी है, दो लाइंस दे रखी हैं बस। अगर कोई भी दो ये ट्रांसवर्सल लाइन है किसी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, जैसे यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है और इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन आपकी दे रखी है। यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों लाइंस को हम PQ, ये लाइन है, ये PQ है आपके पास, ये AB है। अगर इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कर लें और एक आपके यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करें, तो यहाँ पे ये जो एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल्स क्या थ्योरम कराती है कि जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी हमने जो भी डिफाइन किए थे वो आपके क्या होंगे, सारे के सारे इक्वल होंगे। जैसे क्या अभी आपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से यहाँ पे डिफाइन किए थे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए किस तरीके से, एंगल 1 जो था एंगल 5 के करस्पॉन्डिंग था, तो एंगल 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 5 के इक्वल होगा अगर ये PQ लाइन और AB लाइंस क्या आप दे रखी है, आपकी पैरेलल दे रखी है। तो ये आपके यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि अगर ये पैरेलल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या दे रखा है कि आपकी थ्योरम्स दे रखे हैं क्या, कि ट्रांसवर्सल लाइन जो है
अभी आप ये देखिए क्या है, जो लाइंस है वो आपकी नॉन पैरेलल थी पी क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे। उसके बाद जो थ्योरम्स हैं वो सारी की सारी आपकी डिफाइन होंगी किस तरीके से, देखिए सारी प्रूव करनी है आपको किस तरीके से थ्योरम डिफाइन करते हैं। क्या है आपके पास, कोई भी आपके पास एक लाइन दे रखी है, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और आपको अब ये लाइन देखिए ये सी डी हो गया, आपको पैरेलल करनी है, ठीक है ना, इस तरीके से। ये आपकी ए बी, यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए ट्रांसवर्सल लाइन की, ए बी जो है आपकी क्या होनी चाहिए, सी डी के अगर पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना, ए बी सी डी के पैरेलल है, और ये मान लिया हमने ट्रांसवर्सल लाइन ये पी क्यू है, ठीक है ना। तो अभी आपने जो भी एंगल्स पढ़े, ठीक है ना, अभी हम लोगों ने एंगल्स डिफाइन करे थे, कौन कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो आपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन कौन से एंगल पढ़े थे, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों ने पढ़े थे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे ये आपके पास एंगल 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 एंड दैट इज 8, ठीक है ना। अब ये लाइंस आपके पास ए बी जो लाइंस है वो सी डी ये पैरेलल्स हैं, और पी क्यू जो आपकी दे रखी है ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है। तो अब जो एंगल डिफाइन होंगे वो कौन से होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी होंगे वो आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी आपने किस तरीके से पढ़े थे, यहाँ पे ये आपकी लाइन पैरेलल है, इस तरीके से डिफाइन करते थे। तो एंगल 1 जो था वो एंगल 5, ठीक है ना, एक आपका करस्पॉन्डिंग एक था ये, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज अदर जो आपने पढ़ा था वो क्या था, ये आपकी लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल 2 जो है वो एंगल 6 हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा, एंगल 2 जो होगा आपका एंगल 6 के इक्वल होगा, ठीक है ना। अगली आपने किस तरीके से, ये लाइन आपकी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर दे रखी है, तो यहाँ पे क्या था, एंगल जो 3 हो गया ये एंगल 7 हो गया, तो एंगल 3 जो है वो आपका एंगल 7 के इक्वल होगा। और अगला जो आपने पढ़ा था वो क्या था, ये इस तरीके से यहां पे डिफाइन करेगा, एंगल 4 जो होगा वो आपका एंगल 8 के इक्वल होगा। देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एक्सियम्स दे रखे होते हैं। तो एक्सियम्स क्या होते हैं, एक्सियम्स की थ्योरम्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। एक्सियम्स जो होंगे आपको पता है कि 1 5 के इक्वल है, तो ये आपको थ्योरम्स में प्रूफ करना नहीं पड़ेगा, ये आपको बस एक्सियम्स होते हैं। तो आज आपको याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो एक्सियम्स हैं, तो आपका एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है ना। इस तरीके से एंगल 2 जो होगा वो एंगल आपके 6 के इक्वल होगा, 3 जो है वो 7 के इक्वल होगा, और 4 जो है आपका एंगल 8 के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए आपके एक्सियम्स डिफाइन करते हैं, तो आप लोग बस याद करेंगे, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लोग इस तरीके से सारे डिफाइन करिए। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा तरीके से हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे होंगे, ठीक है ना, और दोनों सेम फेज पे डिफाइन करेंगे। सेम फेज का मतलब दोनों अगर अपवर्ड होंगे तो दोनों डाउनवर्ड होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सेम बेस पे यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ये देखिए दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे हैं, और यहाँ पे ये एंगल देखिए अपवर्ड डिफाइन कर रहा है, ये भी आपका अपवर्ड डिफाइन कर रहा है। ये भी देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में दोनों है, और ये भी दोनों अपवर्ड डिफाइन कर रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे हैं, ये देखिए डाउनवर्ड डिफाइन कर रहा है, ये भी आपका डाउनवर्ड डिफाइन कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड। तो ये जो आपके एंगल बनेंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और ये एंगल्स अगर ये लाइन देखिए ट्रांसफर, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये पैरेलल होंगे। अगर ये नॉन पैरेलल हैं तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये ए बी और सी डी है, ये आपके पैरेलल होने चाहिए। उसके बाद देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इसके बाद देखिए आपने जो पढ़े थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या पढ़ा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस तरीके से डिफाइन होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर अभी हम लोगों ने किस तरीके से पढ़े थे कि अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, इंटीरियर होंगे दोनों अंदर होंगे, और अल्टरनेट एक ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में होगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में होगा, और फेस क्या होगा, एक अगर डाउनवर्ड है तो दूसरा किस तरीके से होगा, अपवर्ड होगा।
तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होनी चाहिए और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। अल्टरनेट एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और इंटीरियर का मतलब अंदर वाले एंगल लेने। तो अंदर जो एंगल है आपके कौन से 3, 4, 5, 6 ये आपके इंटीरियर एंगल हैं, और ये 1, 2, 7, 8 ये आपके कौन से दे रखे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए एक एंगल ये आपका जो 4 है वो आपका किसके इक्वल होगा, 5 के। तो क्या हो गया, एंगल 4 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। देखिए इंटीरियर है दोनों, अंदर है, ठीक है ना, 4 और 5। अल्टरनेट मतलब यहाँ पे देखिए एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर है, फेज भी एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। दूसरा जो बनेगा वो आपका किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए एक एंगल जो आपका दे रखा है ये 3 दे रखा है और एंगल आपका 6 दे रखा है। सेम है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड पे है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड पे है। देखिए अल्टरनेट इधर उधर हो गए। और क्या है, एक यहाँ पे देखिए ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड हो गया, और क्या दे रखा है यहाँ पे, ये इंटीरियर है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर होने चाहिए, और क्या अल्टरनेट है तो एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा, और उनकी फेस की डायरेक्शन भी, जैसे ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है, तो इस तरीके। तो एंगल 3 जो होगा वो आपका एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। उसके बाद आपने पढ़ा था अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कौन से पढ़े थे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे, किस तरीके से होंगे, वो भी आपके इक्वल होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर का मतलब क्या हुआ कि वो एंगल एक्सटीरियर होंगे। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 1 हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है ना, और जो एंगल हो गया आपका 4 हो गया, 5, ये 1, 2 आपके एक्सटीरियर हैं, और 7 और 8 एक्सटीरियर हैं। तो यहाँ पे क्या आपको लेना है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है ना। तो एंगल जो 1 होगा आपका, ठीक है ना, आपका डिफाइन कर रखा, एक इधर हो गया, एक एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब, देखिए एक्सटीरियर का मतलब क्या हो गया कि आपके एंगल्स जो होंगे वो एक्सटीरियर वाले होंगे। तो एक्सटीरियर एंगल्स काउंटिंग अभी हम लोग लिख चुके थे। एक्सटीरियर एंगल जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइंस दे रखी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये पैरेलल, तो ये जो एंगल बनेंगे और ये इधर आर एंगल बनेंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया एंगल, ये एक्सटीरियर है, 2 एक्सटीरियर है, 7 एक्सटीरियर है और 8 एक्सटीरियर। अल्टरनेट का मतलब अभी हम लोग जानते हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, या फिर उसकी फेसिंग जो है एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए एंगल 1 जो होगा आपका एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दूसरा जो आपका इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं आपके, और दूसरा क्या एक्सटीरियर 2 है। दूसरा एक्सटीरियर जो है एंगल आपका 2 जो है आपके एंगल 7 के इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए ये 2 एक्सटीरियर है, ये 7 एक्सटीरियर है, तो क्या होगा एंगल 2 जो होगा आपका एंगल 7 के इक्वल होगा। ये जब ही होगा, ये आप याद रखेंगे, ए बी जो है सी डी पैरेलल लाइन होनी चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन पे ये यहाँ पे बनेंगे। अगला जो आपने पढ़ा था कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। देखिए कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं इनको हम लोग शॉर्ट में को इंटीरियर भी लिखते हैं, ठीक है ना। कंजुगेटिव इंटीरियर को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में को इंटीरियर भी लिखते हैं, तो इससे कोई वो नहीं होगा कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग ज्यादातर जो है हम लोग को इंटीरियर ही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कंजुगेटिव इंटीरियर, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल अभी देखिए आपने किस तरीके से पढ़े थे। इंटीरियर का मतलब आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है ना, और कंजुगेटिव का मतलब क्या हो गया, वो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे होने चाहिए। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा था, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर है, दूसरा इधर होना चाहिए, और फेसिंग एक अपवर्ड होना चाहिए, एक डाउनवर्ड होना चाहिए। कंजुगेटिव इंटीरियर का मतलब दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे होने चाहिए, और इंटीरियर का मतलब अंदर वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो आपकी पैरेलल लाइंस हैं सेम उसी तरीके से। तो कंजुगेटिव कौन कौन से एंगल्स होंगे आपके, देखिए सेम साइड पे होने इंटीरियर। इंटीरियर एंगल्स की अगर बात करें तो 3, 4, 5, 6 ये आपके 4 इंटीरियर एंगल हैं। अब बात करते हैं कंजुगेटिव कि, तो कंजुगेटिव कौन सा होगा, जैसे ये 3 हो गया और ये आपका 5 हो गया, ये आपके कंजुगेटिव इंटीरियर हैं। ऐसे अगला जो है आपका कंजुगेटिव इंटीरियर जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा,
आपका 4 हो गया और एंगल 6 हो गया। ये बस ये आपको याद रखना है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। आपके देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े, अगर वो लाइनें पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे। अगर ए बी सी डी पैरेलल हैं आपके, तो आपके जो करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे। लेकिन अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो कंजुगेटिव को इंटीरियर का मतलब, कंजुगेटिव को इंटीरियर का मतलब या फिर को इंटीरियर, ठीक है ना। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल, इनका सम 180 होगा। बस याद रखें क्या सम 180 होगी। जैसे एंगल 3 और एंगल 5 को जब हम ऐड करेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 180। और एंगल 4 है और एंगल 6 का अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180, ठीक है ना। ये देखिए कंजुगेटिव को इंटीरियर्स कुछ थ्योरम्स हैं, उनको वो लोग प्रूफ कराते हैं किस तरीके से यहाँ पे, ठीक है ना। बस ये आपको याद रखना है, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों ने पढ़े थे वो एक्सियम्स है, ठीक है ना, उसके आपको थ्योरम्स नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ इसके करस्पॉन्डिंग इंटीरियर वो कंजुगेटिव एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल दिखाए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप कंजुगेटिव को इंटीरियर प्रूव करेंगे, ठीक है ना, वो भी आप यहाँ पे थ्योरम्स डिफाइन करेंगे। देखिए ट्रांसवर्सल लाइंस जो भी होती है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, टू और मोर लाइन को कोई भी लाइन कट करती है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन किसी भी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, टू और मोर लाइंस, अगर वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना, तो उनमें जो एंगल्स बनेंगे वो किस तरीके से, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो आपके इक्वल होंगे। को इंटीरियर बनेंगे उनका सम 180 होगा। कंजुगेटिव इंटीरियर बनेंगे, ठीक है ना, उनका सम कंजुगेटिव को इंटीरियर से होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे वो इक्वल होंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर बनेंगे वो। तो आपने देखिए सारे के सारे एंगल्स को बड़े अच्छे से, ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में आपके जो भी एंगल्स हैं उनको बड़े अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना। इसको आप लोग एक बार से अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो ये अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए कि आपका देखिए यहाँ पे जो भी टॉप कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे कंटेंट की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा, बड़े अच्छे से डिफाइन किया जाता है। तो वीडियो देखिए यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।